जिलाधिकारी ने नो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश लागू किया था। बिना हेलमेट नो पेट्रोल जो इसका असर है वो कहीं ना कहीं कानपुर में पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ी में पेट्रोल लगाने मैं हेलमेट बिना नहीं चलता हूँ। दुर्घटना किसी को बता के नहीं आती है। भैया मेरा घर पीछे है, मैं गाड़ी रुक गई तो मैं क्या करूँ। 5 दिन से ये नियम चालू हो गया मगर आपको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। यातायात नियमों को अक्सर पीछे छोड़ने वाले दो पहिया वाहन इन दिनों जरा मुश्किल में हैं। इसकी वजह है कानपुर में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने नो हेलमेट नो पेट्रोल के नियम को प्रभावी कर दिया है। 26 जनवरी से लागू हुए इस नियम के बाद शुरुआती 4 दिनों में तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें एक तरफ जहां पेट्रोल पंपों ने रस्म अदायगी के लिए अपने यहां नो हेलमेट नो पेट्रोल के बैनर पोस्टर लगा दिए, वहीं दो पहिया वाहन सवार भी इस तरह निश्चिंत नजर आए कि पूर्व के आदेशों की तरह इस बार भी केवल ढोल बजाकर मामला सिमट जाएगा। और मैंने अपने यहाँ स्टाफ को सबको आदेश दिया हुआ है कि बिना हेलमेट के किसी को पेट्रोल न दिया जाए। डीएम साहब का आदेश है और कृपया करके जो लोग आते भी हैं तो उनको समझा के भाई आप बिना उसके करते हैं, एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए तो आपका ही नुकसान है। ये तो मतलब सरकार का आदेश है, इस वजह से उनको समझा के भी मना करें। डीएम के आदेश के बीच एबीसी न्यूज लगातार रियलिटी चेक करता रहा। इसमें तमाम दो पहिया सवार ऐसे नजर आए जो बिना हेलमेट लगाए पंप्स में पेट्रोल लेने आए। इन्हें यहां पर रोकना टोकना तो दूर, यहां पर तैनात कर्मचारी हेलमेट ना लगाने के बावजूद पेट्रोल देते हुए नजर आए। हालांकि जिन स्थानों पर कैमरा चला वहां पर नियम ना मानने वाले दो पहिया वाहन सवारों को नसीहतों का पाठ जरूर पेट्रोल पंप पर कर्मचारी पढ़ाते हुए नजर आए। हेलमेट न लगाने को लेकर इन दो पहिया वाहन चालकों के बहाने भी अजब गजब नजर आए। इस दौरान एबीसी न्यूज के रियलिटी चेक में क्या नजर आया वो आपको सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। हेलमेट के पेट्रोल लेने आए हैं, डीएम का आदेश है। नहीं, मैंने अभी वो पढ़ा नहीं था। अच्छा, पिछले 5 दिन से ये नियम चालू हो गया मगर आपको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं क्या है। पेट्रोल पंप में पेट्रोल मिल रहा है अभी? पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। तो इस हेलमेट से तो आपकी सुरक्षा भी हो सकती है। नहीं, सुरक्षा है, हेलमेट है रखा हुआ, नहीं लाना भूल गए ना। अच्छा, तो क्या आज मान लो पेट्रोल नहीं मिलेगा, कल से लगाएंगे? हाँ बिल्कुल लगाएंगे। जागरूक नागरिक बनेंगे? बिल्कुल। क्या अन्य लोगों को भी जागरूक करेंगे कि बगैर हेलमेट के पेट्रोल लें? बिल्कुल करेंगे। शहर में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कानपुर के जिलाधिकारी के द्वारा ये आदेश पारित किया गया था कि कानपुर शहर के पेट्रोल पंप में बगैर हेलमेट के आने वाले व्यक्तियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसकी क्या सच्चाई है, कितना लोग इस आदेशों का पालन कर रहे हैं, इसको जानने के लिए कानपुर के एक पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हम दिखाएंगे कि पीछे हर व्यक्ति हैं जो वो पेट्रोल पंप में आकर हेलमेट लगा कर ही पेट्रोल डलवा रहे हैं। इनसे पूछेंगे इस आदेशों को किस तरीके से देख रहे हैं जिलाधिकारी के। हेलमेट लगा के ही डालते हैं हम लोग, फिर डलवाते हैं आके यहाँ पे। तो जो ये आदेश आया जिलाधिकारी का तो क्या मानते हैं, कितना सराहनीय इनका आदेश है? ये बहुत अच्छा आदेश है कि हेलमेट लगा के ही पेट्रोल डलाना चाहिए, हेलमेट लगा के चलना भी चाहिए। तो इससे क्या दुर्घटनाओं को भी रोक लगेगी, जो कानपुर में इतनी ज़्यादा दुर्घटना होती है? हाँ, इससे दुर्घटनाओं से रोक लगेगी, इससे तो अपने शरीर की सेफ्टी होगी अच्छी। तो बोला कि अमूमन लोगों को हेलमेट लगा के ही चलना चाहिए और इससे दुर्घटनाएं भी रुकेंगी। दिखाएंगे पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, नो हेलमेट नो पेट्रोल। कृपया हेलमेट पहनकर ही पेट्रोल लेने यहाँ पर पहुँचे। इसी के साथ ही तमाम लोग हैं, ये यहाँ के मैनेजर हैं, इनसे भी पूछेंगे कि ये जिलाधिकारी का जो आदेश आया किस तरीके से आप लोगों को पालन करवा रहे हैं। देखिए, माननीय जिलाधिकारी जी का जो भी उन्होंने ये मुहिम चलाई है कि नो हेलमेट नो फ्यूल, ये जनता की अच्छे की चीज़ के लिए है। इसमें देखिए उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ तो नहीं है, तो हम लोग तो उनके आदेश का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। बिना हेलमेट के हम किसी को भी फ्यूल नहीं दे रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कृपया आप हेलमेट लगाकर रोड पे चलिए और हेलमेट लगा के ही हमसे पेट्रोल लीजिए। बिना हेलमेट के हम ना ही कोई फ्यूल देंगे और ना ही किस मतलब जिलाधिकारी जी के निर्णय का कोई भी हमारा अलग वो करने का है। जैसा चल रहा है उसी हिसाब से चलेगा। नो हेलमेट नो फ्यूल। अच्छा, क्या अब पेट्रोल पंप में पोस्टर वोस्टर भी आप लोगों ने चस्पा किए हैं कि ताकि लोग पढ़ के इसको
फॉलो कर सके? जी मैंने हर मशीन पे अभी हमारे पास बैनर छप के नहीं आ पाया, तो मैंने प्रिंट आउट लगा दिया नो हेलमेट नो फ्यूल। और जितने भी हमारे वर्कर हैं उन सबको मैंने अपडेट किया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना हेलमेट के आप फ्यूल नहीं डालेंगे, और उसकी मैं खुद भी निगरानी कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ, मैं तुरंत उनसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि मैं आपको फ्यूल नहीं दे पाऊँगा। नुकसान हो रहा है वो अलग की चीज़ है, लेकिन अगर जिलाधिकारी जी ने हम लोगों के अच्छे के लिए कोई नई मुहिम चलाई है तो उसके लिए हम लोगों को उनका पूरा सहयोग करना चाहिए, और मैं करूँगा। मैं उसी के हिसाब से ही अपना पंप चलाऊंगा। मैं बिना हेलमेट के किसी को भी फ्यूल नहीं दूंगा, और लोगों से मैं आग्रह करता हूं कृपया हेलमेट लगाएं। फ्यूल डलवाने से ही नहीं, आप गाड़ी रोड पे चला रहे हैं तो आप हेलमेट लगा कर ही चलाएं, जिससे दुर्घटनाएं कम हो। देखिए, ये मैनेजर थे, इन्होंने बताया है कि इन नियमों को पालन कराने के लिए उन्होंने यहाँ पे पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर लगाने के साथ लोगों को ये आग्रह भी कर रहे हैं कि हेलमेट लगाएं। अन्य लोग भी हैं, इनसे पूछेंगे कि हेलमेट आखिरकार कितना ज़रूरी है। अब आदेश आ गया कानपुर में कि बगैर हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस आदेशों को डीएम के किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? सही बात है, अच्छी बात है। बगैर हेलमेट में सेफ्टी अपनी सारी सुविधाएं, हर चीज़ है। दुर्घटनाओं में भी इसमें लगाम लगेगी? बहुत दुर्घटनाओं में बहुत दिक्कत है। अगर हेलमेट लगा के बच्चा हो चाहे बड़ा हो, अगर हेलमेट लगा के चलता है उसकी सेफ्टी है। सरकार अच्छा बता रही है, कोई गलत थोड़ी ना बता रही है। अभी तमाम लोग हैं आकर पेट्रोल डलवाने समय हेलमेट नहीं लगाए होते हैं, तो आप तो एक जागरूक नागरिक के नाते लगा के चलना, पहले भी लगाते होंगे, तो उनको लेकर क्या कहेंगे कि लगा के चलना चाहिए? और अब नई पीढ़ी क्या बोले, ये सब चीज़ें अपनी नॉलेज में है। अगर उनकी सुरक्षा है उनके अपने हाथ में है, अगर वो नहीं लगाते तो अपनी समझदारी। अच्छा, क्या ये जो आदेश आया है पेट्रोल नहीं मिलेगा? कई बार होता है कि पेट्रोल डलाने के लिए लोग हेलमेट लगा रहे हैं, हाँ, और लोग रोड में जो चल रहे हैं बगैर हेलमेट के चल रहे हैं, तो क्या इसमें लोगों को लगा के रोड में चलना चाहिए ताकि उनकी भी सुरक्षा हो सके? क्यों नहीं? अगर वो नहीं लगा रहे हैं तो वो अपने लिए कर रहे हैं ना। सरकार का या हमारा अपना सबका ओपिनियन है बताना कि भाई अगर हेलमेट नहीं लगा रहे हो तो वो आपके लिए। अगर भैया आप बताइए आदेश को कैसा, किस नज़रिए से इसके डीएम के बगैर हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिल रहा? सही है ये चीज़ में, कम से कम कुछ ना कुछ, अरे आदमी इसी बहाने तो कम से कम हेलमेट लेके चलेगा। ऐसे मान लीजिए कि नहीं निकलता है हेलमेट लेके, ऐसे कम से कम उसको जागरूकता में कम पेट्रोल डलाना एक कंपलसरी चीज़ होती है। अच्छा, एक सेफ्टी भी बड़ी होती है कि पेट्रोल तो मान लो एक अलग चीज़ हो गई, सेफ्टी भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन आदमी मानता नहीं है। लेकिन ऐसे कम से कम मान तो रहा है आदमी, पेट्रोल कंपलसरी इसलिए कि गाड़ी लेके निकलेगा, क्या बराबर चलता रहेगा कि अब जो आदेश आया है उस आदेश के अनुसार से डीएम के की पेट्रोल पंप वालों पर ही कार्रवाई की जाएगी। और अन्य लोग हैं, भाई आप बताइए, आदेश आया बगैर हेलमेट के पेट्रोल ना मिलना, तो इस आदेश को किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत अच्छा है, सरकार अच्छा कर रही है, इसी तरह अच्छा करती रहे, फिर एक बार आएगी, एक बार क्या बार बार आएगी। अच्छा, आदेश बढ़िया है, मतलब बढ़िया, एक नंबर। अच्छा, ये इससे क्या होगा, पहली बात सुनिए, इससे होगा ये कि पेट्रोल जो मतलब बगैर हेलमेट के नहीं दे रहे हैं, हेलमेट लगा के ही घर से चलोगे तो ही पेट्रोल भरेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर पेट्रोल होगा तो गाड़ी चलेगी, पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट लगाओगे, बहुत अच्छा नियम है। अच्छा, एक स्कूल के स्टूडेंट है, उनसे पूछते हैं कि क्या नाम है आपका? क्यों भैया? आप बगैर हेलमेट के आप पेट्रोल डलाने आए, आदेश डीएम का आया, इसके बाद गाड़ी रुक गई थी, मेरा घर पीछे, मैं निकला था बस गाड़ी में पेट्रोल लगाने। मैं हेलमेट के बिना नहीं चलता हूँ। दुर्घटना किसी को बता के नहीं आती है भैया, मेरा घर पीछे है, मैं गाड़ी रुक गई तो मैं क्या करूँ? मैं घर से निकला था, बस गाड़ी में देखने तेल गया है। आप स्कूल से आ रहे हो, हेलमेट नहीं लगाए? स्कूल से नहीं आ रहा भैया मैं। अच्छा, स्कूल से नहीं आए, स्कूल की ड्रेस पहने स्कूल से नहीं आ रहे? घर से निकला हूँ, स्कूल में घर के कपड़े नहीं पहन सकते क्या? अरे चलिए भैया। अब देखिए, ना हेलमेट लगाने के तमाम बहाने हैं, उन्होंने बताया कि घर से आ रहा है। बहरहाल, जिस तरीके से पेट्रोल पंप में आदेश का पालन कराया जा रहा है, सख्ती से लोगों के सामने इन लोगों को नियम का पालन कराया जा रहा है, पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं ताकि लोग जागरूक हो सके और कानपुर की बढ़ती दुर्घटनाओं को रोका जा सके। इसका सबसे बड़ा सपोर्ट पेट्रोल पंप कर्मियों के ऊपर जाता है, क्योंकि उनके ही आदेश पर ही पेट्रोल मिल पाएगा। अभी एक छात्र ज़रूर पहुँचे हैं, मैनेजर साहब ने मना किया है, अगर ये पेट्रोल नहीं मिलेगा इनको तो अगली बार वह हेलमेट लगा के आएंगे, और हेलमेट की जो जागरूकता वो कानपुर में तेज़ी से फैलेगी और इन दुर्घटनाओं को भी रोका जाएगा। बहरहाल, जिस तरीके से आम जनता इस नियमों को सराहना कर रही है डीएम के, वो कहीं ना कहीं कानपुर में जो बढ़ा दुर्घटना का ग्राफ है, हो सकता है कि अब ये कम हो सके। नो हेलमेट नो पेट्रोल को लेकर दिए गए आदेश को लेकर जब केवल रस्म अदायगी की खबरें डीएम के कानों तक पहुंची तो फिर सख्ती शुरू हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि आपूर्ति विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम निकली।
इसके बाद चालान से लेकर जागरूक करने का सिलसिला शुरू हुआ। इसमें 28 जनवरी को 72 ऐसे लोगों के चालान किए गए जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया लेकिन पेट्रोल भरवाने पहुंच गए थे, जबकि 262 राहगीरों को जागरूक करके छोड़ दिया गया। हालांकि इसके अगले दिन हालात बदले नहीं, लेकिन अब आदेश डीएम के हैं और इस बार डीएम किसी नरमी के मूड में भी नहीं दिख रहे। लिहाजा फिर से अधिकारी सड़कों पर निकले। जो बिना हेलमेट मिले उन्हें नसीहतों से लेकर चालान तक सब किए गए। नो हेलमेट नो पेट्रोल रूल को लेकर जिस तरह से कानपुर में पेट्रोल पंप संचालक मनमानी कर रहे थे, ऐसे में अब जो परिवहन विभाग है और जो सप्लाई विभाग है वो मिल करके अब कार्रवाई कर रहा है। चालान की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तमाम जो अधिकारी हैं वो पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं और छापेमारी कर जांच कर रहे हैं कि बिना हेलमेट के किसी को भी पेट्रोल ना दिया जाए। जिस तरह से शासन का आदेश है उसी क्रम में जो कानपुर में अधिकारी हैं वो पेट्रोल पंप पर पहुँच कर जाँच पड़ताल कर रहे हैं। सर, किस तरह से जाँच पड़ताल हो रही है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए हैं कि 26 जनवरी के बाद नो हेलमेट नो फ्यूल का आदेश जनपद कानपुर नगर में लागू किया, बल्कि पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। हर जगह के जिलाधिकारी इस तरह का नियम लगा रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे किसी भी वाहन स्वामी को जो हेलमेट नहीं लगाता, दोपहिया वाहन चला रहा है, उसको फ्यूल ना दिया जाए। तो उसी के कंप्लायंस में अभी तक हम लोगों ने जागरूक किया। आज हम लोग फील्ड रियलिटी चेक कर रहे हैं और ऐसे पेट्रोल पंप संचालकों को चिन्हित कर रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं कि ऐसे वाहन स्वामियों को तेल ना दिया जाए जो इन्होंने हेलमेट धारण नहीं किया हुआ है। बेसिकली सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ये कार्यवाही की जा रही है। सड़क हादसों में जानें बहुत ज़्यादा जा रही हैं और हम लोगों का प्रयास यही है कि जितनी हम लोगों की पिछले गत वर्ष में जाने गई हैं, कम से कम इसमें 50% की कमी लाई है। मैम, क्या चालान प्रक्रिया है? कितने अभी तक चालान किए गए हैं? क्या कुछ आपके द्वारा अभी तक कार्रवाई की गई है? देखिए, अभी तक हमारे यहाँ करीब 20-25 चालान किए जा चुके हैं जो वाहन स्वामी हेलमेट नहीं लगाए थे, और अभी हमारा पूरा दिन बचा हुआ है। अभी हम निरंतर रोड पे ये कार्रवाई करेंगे। जो आरटीओ विभाग है, इसके साथ ही जो सप्लाई ऑफिसर है वो भी हैं। सर, किस तरह से क्या निर्देश? देखिए, शासन का स्पष्ट निर्देश है। उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है कि नो हेलमेट नो फ्यूल। तो उसी अभियान में हम सभी लोग निकले हैं। कल भी हम लोग निकले थे, करीब 72 लोगों का चालान किया गया था और आज भी ये दिन भर कार्रवाई होगी। हमारे इंस्पेक्टर यारों की भी टीम बनाई गई है, वो लोग भी फील्ड में हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हम और ARTO साहब भी निकले हुए हैं। तो देख सकते हैं कि इसका कितना हम लोग जो है प्रभावी जो है नियंत्रण स्थापित कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार की मंशा है उसके अनुरूप अधिकारी कानपुर में निरीक्षण कर रहे हैं, पेट्रोल पंप पर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि जो सड़क हादसों को रोकने के लिए जो अभियान शुरू किया गया है नो हेलमेट नो फ्यूल, उसका पालन कराया जा सके। इन सबके बीच तमाम दोपहिया वाहन सवार ऐसे हैं जो इस नियम को सही बता रहे हैं और सड़क सुरक्षा के लिहाज से नो हेलमेट नो फ्यूल के आदेश की सराहना भी कर रहे हैं। कुछ लोग भी हैं पब्लिक के, उनसे जानेंगे। सर, डीएम साहब का जो आदेश है नो हेलमेट नो पेट्रोल, इसको कितना सही मानते हैं? क्या है सर, ये 100% सही है। सभी को रूल फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये आपके सेफ्टी के फीचर के लिए है, ना कि गाड़ी के लिए है। तो जो लोग हैं उनका भी ये क्या रिएक्शन है उस पर बात करेंगे। जो ये नियम लागू हुआ है बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, इसको कितना सही मानते हैं? क्या है, क्या कहेंगे? बेस्ट है। मतलब लोग जागरूक होंगे इस वजह से कि हेलमेट पहन चलना चाहिए। लोग जागरूक होंगे और लोगों को समझ में आएगा क्यों ज़रूरी है। वैसे तो सभी लोग झूठ बोल के एक दूसरे से रोक के हेलमेट लेके एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ पेट्रोल मिल जाएगा। मैंने आज देखा था, सुबह मैं भी भूल गया था, फिर मैं दोबारा हेलमेट लेके फिर पेट्रोल डलवाया मैंने। अच्छी बात है। ये जो नियम है ये कितना हद तक सही मानते हैं और जो क्या कहेंगे जिला प्रशासन ने ये नियम? नहीं, ये नियम बहुत खराब है। कभी कभार हम लोग घर के बगल में है कि तुरंत भरवा लेके तो ये नियम हमें समझ में नहीं आया। ये सही नहीं है कि पेट्रोल पंप में इतनी पाबंदी, और ये सही बिल्कुल नहीं सही नियम है मेरे हिसाब से, और ये खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हेलमेट को लेकर दोपहिया वाहन सवार कुछ जानते नहीं, लेकिन कहीं चालान से बचने की मजबूरी में उसे लगाया जाता है तो कहीं पर महज इसलिए हेलमेट नहीं लगाया जाता कि बाइक सवार की शख्सियत पर कहीं इसका विपरीत प्रभाव न पड़ जाए। अधिकारियों का भी कहना है कि इस बार टीमें बना दी गई हैं, अभियान लगातार चलेगा। देखिए, इसमें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो हमें निर्देश प्राप्त हुआ था माननीय
आदरणीय परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में, उसमें हमारी प्रवर्तन के 7 दल, 4 पीटीओज़ हैं हमारे पास, 3 आरटीओज़ प्रवर्तन हैं, सभी मिलकर और डीएसओ की टीम से मिलकर जगह जगह कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये और निरंतर बढ़ता रहेगा। जहाँ तक मैं ये आपको अवगत कराना चाहूँगा कि कल तक जो चालान की प्रक्रिया की गई है उसमें लगभग 156-57 के करीब चालान नो फ्यूल नो हेलमेट पे किए गए हैं और साथ ही साथ सभी लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी के लिए हमने एक प्रचार वाहन भी रवाना किया है जो कि पूरे जनपद कानपुर में उसका प्रचार प्रसार कर रहा है और मुझे ऐसी आशा है कि निश्चित रूप से जागरूकता के माध्यम से और जो प्रिवेंटिव कार्यवाही है और साथ में जो दंडात्मक कार्यवाही है उससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और हमारी कानपुर नगर की जनता सुरक्षित रहेगी और सड़क दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। जिलाधिकारी ने नो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश लागू किया था, उसके बाद जो कई पेट्रोल पंप के संचालक हैं उन्होंने सख्ती बरती, लेकिन जो इसका असर है वो कहीं ना कहीं कानपुर में पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कई पेट्रोल पंप के संचालक ऐसे हैं जो बिना हेलमेट के जो वाहन चालक हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हैं, जो पेट्रोल भराने आ रहे हैं, उनको अभी भी जो पेट्रोल है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से जिलाधिकारी का निर्देश था, इस क्रम में कई जगह पर पेट्रोल पंप पर बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं, जागरूक किया जा रहा है। यहाँ तक जो पेट्रोल पंप के डीलर हैं उनसे भी ये बैठक करके निर्देश दिए गए थे कि किसी को भी बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देना है, क्योंकि बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं के हादसे पर रोक लगाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया था, लेकिन कानपुर में इस निर्णय का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। फिर जर्नलिस्ट धर्मवीर के साथ अभय श्रीवास्तव, ABC न्यूज़ कानपुर।